नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 19 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये पढ़ाई कर रहे हैं और आगे की ज़िंदगी के विषय में जानना चाहते हैं। आजकल किसकी इच्छा नहीं रहती पैसे कमाने की, तो इनको भी ज़िंदगी पर बहुत पैसा कमाना है, तो इस विषय पर भी इनका कंसर्न था। फैमिली बिजनेस है और आगे जॉब करने की भी इच्छा है। सरकारी नौकरी के लिए भी एक प्रश्न पूछ लिया, चलो प्रश्न पूछना था तो पूछ लिया। मतलब इनको जानना है कि इनकी ज़िंदगी कैसी रहेगी, और आज की वीडियो में मैं बात करूँगा बड़ा स्पष्ट तरीके से कि आपकी मानसिकता कैसी है, आप किस सोच के व्यक्ति हैं, आप किस चीज़ के लिए प्रेरित हैं, आपके लिए क्या करना उचित रहेगा, क्या ना करना चाहिए आपको, और कैसे आपको अपनी ज़िंदगी आगे के बितानी, और क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव है। सारे अहम विषय पर हम चर्चा करेंगे और वीडियो को बड़ी गहराई के साथ, बड़ी स्पष्टता के साथ समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो वीडियो बहुत एक्सपेक्ट से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर से मैं कुछ ऐसे रोचक तथ्यों पर विचार करूँगा, कुछ ऐसी रोचक तथ्यों पर का जानकारी दूंगा जो यंग एज के व्यक्ति हैं, जो यंग एज के जन हैं, जैसे लड़की हो जाए या लड़के हो जाए, उन सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर किसी के हाथ पर ऐसी अवस्था होगी तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी हुई तो ऐसे कुछ वाक्यों को मैं बताना चाहूँगा, ऐसे कुछ बातों का मैं प्रयोग करना चाहूँगा जो डेफिनेट रूप से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो सबसे पहले चलिए हम पॉजिटिव चीज़ को देखते हैं। तो आज के वीडियो में ना पॉजिटिव चीज़ को थोड़ा थोड़ा देर के बाद कंसिडर करते हैं। पहले तो इनके क्वेश्चंस पर चलते हैं। इनको सरकारी नौकरी भी चाहिए, क्योंकि इनके पिताजी ने कहा है कि तुम्हें सरकारी नौकरी लेनी है, तुम्हें जॉब लेना है। वो तो हर एक के पिताजी कहते हैं, उनकी पहली मानसा लालसा होती है, तो इसमें कोई बहुत गलत बात तो है नहीं। इनको सरकारी नौकरी भी चाहिए, लेकिन मैंने जब इनका हाथ देखा तो मैंने इनको एक वर्ड कहा कि आपको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिल नहीं लगता होगा, पढ़ाई से कम ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, बहुत इंटरेस्ट भी नहीं होगा, बस ठीक ठाक नंबर्स आ जाते होंगे, चूँकि दिमाग तेज़ है। और ऐसे व्यक्ति को इच्छा तो पैसा कमाने का ही करता है। देखो, मैं आपकी तेज़ी पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा, मैं आपके तेज़ी पर कोई भी सवाल खड़ा नहीं कर रहा। मैं बस इतना कह रहा हूँ, और मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे जातक कंसंट्रेट नहीं कर पाते। दिमाग तेज़ होता है, ऑब्वियसली दिमाग तेज़ होता है आपका, दो ही वजह से आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। पहली चीज़ तो वो कि आप एकदम से भोदे हो, आपको कुछ आता ही नहीं है। और दूसरी चीज़ आप मैं चलो इसको अदर एग्जाम्पल से समझो। पहली चीज़ कि आप एकदम से, आपके सेंस ही नहीं है, आपको कुछ दिमाग ही नहीं है, आप कुछ करना ही नहीं चाहते, आप एकदम स्लो हो। और दूसरा चीज़ आप बहुत तेज़ हो। यही दो वजह से लोग कंसंट्रेट नहीं कर पाते। बीच बीच वाले व्यक्ति फिर भी परवर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनके केस में ये ज़्यादा तेज़ है। अब चलिए देखते हैं कि मैं ये किस बिना पर कह रहा हूँ। अगर 19 वर्ष की आयु में, अगर चलो एक कंडीशन में बताता हूँ, अगर 23 वर्ष की आयु तक, 23 ईयर्स की एज तक आपकी ऐसी करके सूर्य रेखा एक से ज़्यादा आपको दिख जाए, तो फिर समझना कंसंट्रेशन इशूज़ डेफिनेट रूप से। क्योंकि एक से ज़्यादा सूर्य रेखा कहीं ना कहीं आपके लिए अभिशाप बन जाती है। आपके गवर्नमेंट जॉब के प्रोस्पेक्टर से देख लूँ, आपके जॉब के प्रोस्पेक्टर से देख लो, उस सेंस में अब इसको लॉजिकल समझो, क्योंकि आजकल के बच्चे को लॉजिकल समझा दो तो ज़्यादा बेटर रहता है। अब सूर्य रेखा क्या दर्शाती है? सूर्य रेखा दर्शाती है आपके यश मान सम्मान की प्राप्ति आपकी ज़िंदगी पर किस लेवल की होगी, आप कितने तेज़ हैं, आपका दिमाग कितना तेज़ है, इस चीज़ का ये परिचय कराती है डेफिनेट रूप से। तो अगर सूर्य रेखा एक से ज़्यादा हो तो कहते हैं ना कि कम समय में ज़्यादा आगे बढ़ गया वो, कम आयु में ज़्यादा बल मिल गया उसको, कम समय में वो ज़्यादा तरक्की कर गया, तो वो वाली बात हो जाती है। मतलब ऐसे व्यक्ति को बहुत कुछ करने की इच्छा तमन्ना रहती है, सारे के सारे कंसेप्ट को ये लेना चाहते हैं, हर कुछ समझने का कोशिश करते हैं, हर कुछ ज़िंदगी पर करने का प्रयास करते हैं, इनको लगता है इनसे सब कुछ हो ही जाएगा। तो बस वही एक मेजर रीज़न बन जाता है जिससे इस व्यक्ति से जॉब तो नहीं होता। क्योंकि ऐसे व्यक्ति 20,000, 30,000, 40,000 रुपये के लिए किसी के अंडर तो काम नहीं कर सकते एक वर्ड में, क्योंकि इनको ज़्यादा बड़ा एम्पायर खड़ा करना होता है। क्योंकि ये बचपन से ही बहुत कुछ समझने लगते हैं। एक व्यक्ति क्या होता है ना, जिसको एक डायरेक्शन में काम कराने
छोड़ दो, वो काम करता रहेगा। समझना, एक व्यक्ति कैसा होता है, उसको बोल दो कि तुम्हें ये टारगेट है, तुम्हें अपने इंजीनियरिंग कंप्लीट करनी है और तुम्हें इसके बाद जॉब करना है, पैसा कमाना है, पैसा कमा के घर बनाना है, तुम्हें एक सरकारी नौकरी करनी है, सरकारी नौकरी करके अपने ज़िंदगी पर आगे बढ़ना है, तो वो व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उस डायरेक्शन में ही कार्य करता है, उसका मन भटकता नहीं है। अब वो व्यक्ति कैसा होता है, अपने हाथ को देख के आप समझ लो, जिसके हाथ पर एक सिंपल सूर्य रेखा, एक सीधी सूर्य रेखा हो, वो व्यक्ति से जॉब होता है और वो व्यक्ति बस जॉब के लिए समर्पित रहते हैं, डेडिकेटेड रहते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे गुरुजी मेरे हाथ पर एक से ज़्यादा है, मेरे हाथ पर 3 है, मेरे हाथ पर 4 है, लेकिन मैं तो जॉब के साथ साथ कुछ और भी कर रहा हूँ। तो आपके हाथ पर 3 है, तीनों एक्यूरेसी के साथ होगा और जॉब के साथ साथ आप कुछ और भी कर रहे हैं। समझना मेरी बात, सिर्फ जॉब नहीं कर रहे हैं, आपको कुछ और चीज़ करने की भी इच्छा है। बहुत ऐसे जॉब के होल्डर्स हैं जो बिजनेस भी कर रहे हैं, जो कुछ कुछ दिमाग भी लगा रहे हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, सिर्फ नौकरी पर आश्रित नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है कि एक से ज़्यादा सूर्य रेखा अगर आपके हाथ पर हो तो आप जॉब नहीं करते, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन इनिशियल स्टेज से एक से ज़्यादा सूर्य रेखा आपके कहीं ना कहीं ठहराव ना होने की अवस्था को दर्शाता है, कंसंट्रेट ना करने की आवश्यकता, ये अवस्था को दर्शाता है। लेकिन फिर भी मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, एक से ज़्यादा सूर्य रेखा तो आपके तेजी का परिचय कराती ही है। अगर आपने मेहनत कर लिया ना तो आपको इनिशियल स्टेज से ही तरक्की मिल जाएगी ज़िंदगी पर। अगर आपने जम के प्रयास कर लिया तो जॉब कोई बहुत बड़ा डील नहीं है आपके लिए, फिर आगे चल के व्यापार कर लेना, अगर आपको ज़्यादा ही पैसा ज़िंदगी पर कमाना होगा तो। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति प्रयास कर लें, अपना जान लगा के प्रयास कर लें, तो नौकरी इनको मिल जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि सूर्य रेखा अच्छी है, भले ही आगे चल के उस जॉब को छोड़ दे, वो जॉब ना करे, बहुत प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो इनका पहला प्रश्न था। अब दूसरा प्रश्न यहीं से सुन लेता हूं मैं कि बिजनेस करूं या जॉब करूं, किस में ज़्यादा तरक्की है। तो देखो, जैसे बुध रेखा आपके हाथ पर बन रही है ना, तो ये व्यापारिक सफलता को ही दर्शाती है। ऐसी बुध रेखा व्यापारिक सफलता को ही दर्शाते हैं। अब इसको मैं जस्टिफाई करता हूं। बुध रेखा, बुद्धि की रेखा, नाम से क्लियर है, उसको हेल्थ लाइन से भी संबोधित करते हैं। लेकिन ये हेल्थ लाइन तभी बनता है जब इसमें डिस्टर्ब होता है, वो डिस्टर्बेंस होता है, वो आगे कंसेप्ट क्लियर करूंगा मैं किसी और वीडियो में। जब बुध रेखा पर बात करूंगा तो कंसेप्ट समझा दूंगा। अभी फिलहाल समझो कि बड़े बड़े व्यापारी गण के हाथ पर बुध रेखा देखी जाती है, और अगर प्रारंभिक समय से बुध रेखा इतनी विजिबल हो जाए तो पहला इंडिकेशंस तो ये दिखाती है कि ऐसे व्यक्ति व्यापारिक घर से होते हैं। मतलब इनके पिताजी या फिर इनके घर में कोई व्यक्ति होते हैं जो व्यापार करते हैं, या पिताजी हो या माताजी हो, दादाजी हो, तो व्यापारिक खानदान से आप ताल्लुकात रखते हैं, आपका व्यापार होता ही होता है, पहला चीज़। अब दूसरी चीज़ होती है कि ऐसे व्यक्ति को इंटरेस्ट भी उसी में होता है। चूंकि बुध रेखा आपके पैसे कमाने को दर्शाते हैं, क्योंकि बुध रेखा से एक बहुत ही अच्छा योग बनता है जिसको हम ग्रेट ट्रायंगल कहते हैं और मनी ट्रायंगल कहते हैं। इनके हाथ पर अभी बनने वाली स्थिति में बन ही चुका है लगभग, तो ये कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट कराएगा। ये वाले देखो ग्रेट ट्रायंगल, तो ग्रेट ट्रायंगल तो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन मनी ट्रायंगल बहुत हद तक कंप्लीट है। हालांकि अभी 19 वर्ष की ही आयु है, तो और भी चीज़ें बननी है आपके हाथ पर। तो ऐसे लोगों को ना बिजनेस में इंटरेस्ट होता है। चूंकि बुध रेखा को हम धन की रेखा भी कह सकते हैं, जो कि इससे एक बहुत अच्छा योग बनता है। धन कुबेर योग कह लो, धन त्रिभुज कह लो, पैसे जिंदगी पर आने वाली अवस्था कह लो, तो ये बढ़िया अवस्था है। ये इतना कम उम्र में इतना विजिबिलिटी के साथ बहुत कम हथेली पर डेवलप्ड दिखा जाता है। तो इस केस में ज़्यादा व्यापार के लिए ज़्यादा समर्पित होते हैं। और मेरा एक ही कंसर्न रहता है सभी से कि जिस कार्य में ज़्यादा मन लगे, जिस कार्य में आपका दिल यही बोलते रहे आपको कि आप ये कर सकते हो और बेहतर कर सकते हो, वही कार्य करो, सफलता मिलती है। मैं चलो उस उतने बड़े कैलकुलेशंस में तो मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मैं एक ही बात समझता हूँ और आप लोगों को समझाता हूँ। अगर आपको इस काम में मन लग रहा है तो उस काम को आप ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। और बुध रेखा अच्छी है तो इनका एक क्वेश्चन और भी था, कितना करोड़ कमा पाएंगे। देखो इनका माइंड कैसे चल रहा है कि मेरी हथेली गुरुजी कैसी लगी आपको, मैं कितना करोड़ कमा पाऊंगा। देखो ये मत समझो कि ये बचपना वाला सवाल है, नहीं। मैं किसी भी सवाल को बचपना जैसा समझता ही नहीं हूं। मैं किसी को बच्चा समझ के टॉलरेट नहीं करता, या फिर बच्चा समझ के मैं उसको ये नहीं कहता कि तुम्हें कुछ नहीं आता, भी तुम्हें और बड़ा होना, नहीं। उसके क्वेश्चन से कहीं ना कहीं उसके हाथ की स्थिति मिलाने का प्रयास करता हूं। एक बच्चा है, वो मेरे से पूछता है 19 साल 20 साल की आयु में, मुझे एक नॉर्मल छोटा सा जॉब हो जाए या फिर मुझे नौकरी हो जाए, मैं अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर कर लूँगा। इन्होंने पूछा मैं कितना करोड़ कमा पाऊंगा। अब देखो बुध रेखा का फल इनकी मानसिकता से दिख रहा है। अब क्या होता है ना, हाथ पर अगर आपकी अच्छी भाग्य रेखा रहे, अच्छी धन रेखा रहे, तो आप वही काम करने जाओगे जिसमें आपको सफलता मिलेगी। वो आपकी मानसिकता वैसे डेवलप कर जाती है। तो इनके हाथ पर ऐसी बुध रेखा थी तो कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता डेवलप्ड कर गई कि नहीं, मुझे कमाना है, मुझे पैसा चाहिए। अब 19-20
19-20 साल की आयु में मुझे तो याद नहीं कि मैंने ऐसे क्रिएटिव बच्चों को देखा है जो कि बहुत कम दिखते हैं कि उनको बहुत इतना कमाना होता है। हालांकि आजकल के बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन फिर भी बुद्ध रेखा का कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी पर फल आना स्टार्ट हो चुका है। मतलब पैसे कमाने की इच्छा डेवलप कर गई है। और पहले क्या होता है ना, पहले इच्छा आता है, फिर प्लानिंग करते हो आप, फिर उसको एग्जीक्यूट करते हो, फिर गिरते हो, संभलते हो, फिर गिरते हो, फिर संभलते हो। डिपेंड करता है आने वाले सिचुएशंस पर, डिपेंड करता है हाथ पर बनने वाले और स्थितियों को लेके। तो इनके प्रश्न भी वही थे, कितना करोड़, कितना करोड़। ये मैं तो बोल रहा हूँ भाई, जिसके पास 2,000 10,000 नहीं रहता वो करोड़ों की बात कर रहा है। समझो मेरी बात। जिसके पास 2,000 5,000 नहीं है अभी आज के समय में, 19-20 साल के आयु में क्या ही पैसा रहता है लोगों के पास, वो करोड़ों की बात कर रहा है, तो समझो उसका सोच कैसा है। अगर उसको एक मौका मिलेगा तो कहाँ पहुँच सकता है। तो अपने टैलेंट को समझो। चलो जॉब कर लो, अगर आपकी इच्छा है करने की तो कर लो, लेकिन नहीं है तो फिर लग जाओ व्यापार में, आज से ही लग जाओ, 1 साल के बाद से ही लग जाओ। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ करो, कुछ करो, सोच के बस नहीं रह जाओ। और ये तो मैं बिल्कुल उत्तर आपको नहीं करना चाहूंगा कि आप कितना करोड़ कमाओगे, ये अनुचित होगा। मेहनत करिए, हथेली अच्छी है, पैसा बढ़िया कमाने वाले हो आप। बढ़िया में तो करोड़ भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है, 10 करोड़ भी हो सकता है, 100 करोड़ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात दिमाग में लेके नहीं चलना है। गुरुजी ने बोल दिया 100 करोड़ कमाओगे, 50 करोड़ कमाओगे, हवा में मैं सपने नहीं दिखाता किसी को। अगर मैं किसी को करोड़पति कहता हूं तो उसका सीधा रीज़न है कि वो होते हैं, तभी कहता हूं। या फिर अगर किसी को मोटिवेट मुझे करना होता है, जैसे कि कुछ हाथ पर अच्छी अवस्था है और वो व्यक्ति उस हिसाब से कार्य नहीं कर रहा है, तो फिर वहां पर मैं कहता हूं जो मुझे सही लगता है। आपके केस में अभी आपकी ज़िंदगी शुरू हुई है, तो अभी उतना दूर मत सोचो, अभी नज़दीक सोचो क्या करना है। जॉब करना है तो उस पर फोकस करो, बिजनेस करना है तो टोटली उस पर फोकस करो। अब आपका चॉइस है, क्योंकि आप हमारे हिसाब से तो कार्य करोगे नहीं, अपने हिसाब से ही करोगे। वो भी अवस्था आपके हाथ पर है, इंडिपेंडेंट हो ही चुके हो आप। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है। लेकिन मेरा जो कंसर्न है वो ये है, व्यापार में ज़्यादा सफलता आपको मिलेगी। अब बाकी आप सोच लो। तो ये तो हो गई बात इनके क्वेश्चंस। बाकी एक जीवन रेखा को बचा है वो तो मैं कवर करूंगा। अभी इनकी पॉजिटिव अवस्था को मैं दिखाऊंगा। तो चंद्र से जाते हुए भाग्य रेखा, फल तो जिंदगी पर देते ही है। यहाँ से एक और भाग्य रेखा जैसी दिख रही थी हमें, बहुत विजिबिलिटी के साथ नहीं है, लेकिन फिर भी चलो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो कहीं ना कहीं भाग्य रेखा तो हाथ पर है, ये भी एक और बन गई। आगे आपके 34 वर्ष से बढ़िया भाग्य रेखा है और कुछ प्रॉपर्टी के योग तो बनाए हुए हैं। तो कुछ तरक्की तो जिंदगी पर मिलेगी डेफिनेट रूप से। ये सारे आपके सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं जो कि बड़े कमाल के हैं, बड़े कमाल के सूर्य रेखा के ब्रांचेस है। यहाँ भी देख लो, यहाँ भी देख लो, आगे भी बढ़िया है। भाग्य रेखा मस्त है। माइंड रेखा पर कुछ एक यवा आकृति बताऊंगा मैं क्या करना है इसका, ये वाली नेगेटिव में आएगा। और हृदय रेखा पर थी तो वो बचपन से कुछ मानसिक तनाव के योग थे। बाकी अच्छी है आपकी आपकी हृदय रेखा काफ़ी अच्छी है वैसे। बुध रेखा सबसे ज़्यादा बढ़िया आपके हाथ पर, नो डाउट। और जीवन रेखा अच्छी है, कुछ कुछ नॉर्मल। राहु रेखा है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। प्रोग्रेस लाइन तो है हाथ पर, प्रगति तो जिंदगी पर होगी। तो ये इनकी पॉजिटिविटी है। बाकी प्लैनेट्स को देखो तो शुक्र बढ़िया है, मंगल दोनों बढ़िया है, बृहस्पति इवन अच्छा है, ये रक्षा कवच का कार्य तो करेगा। चंद्रमा अच्छा है, सैटर्न मरकरी अच्छी है, और नहीं ये सैटर्न अच्छी है, सूर्य मरकरी अच्छी है, चंद्रमा बढ़िया है। तो मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशंस में है। तो ये तो होगी पॉजिटिव बात। अब थोड़ी नेगेटिविटी पर चलता हूं मैं। नेगेटिविटी में डेफिनेट रूप से यवा आकृति है जो कि आपके तकरीबन ये 32 साल से सक्रिय है, 32 ईयर से सक्रिय है। तो इसका उपाय करना पड़ेगा। कुंडली को एक बार अध्ययन करिए कि उस एज में क्या समय आ रहा है, उसके लिए क्या अभी से उपाय किया जा सकता है, वो आप करो। और दूसरा, मेडिटेशन का सहारा जरूर लो आप, क्योंकि अभी इसमें दूर है, अभी ये आने वाला थोड़ा सा है, 10-12 साल के बाद ही आएगा, लेकिन अभी से दिमाग में इसको रखना है। बाकी एक यवा आकृति तो यहाँ पर थी प्रारंभिक समय में, वो डेफिनेट रूप से 14 वर्ष के बाद मानसिक तनाव, 11 वर्ष के बाद से एज से लेकर 20 वर्षों तक मानसिक तनाव को इंडिकेट कर रहा था। तो ये दो खास नेगेटिविटी आपके हाथ पर थी। उसके बाद थोड़े डिस्ट्रैक्शंस के योग तो आपके हाथ पर बने थे। ये डिस्ट्रैक्ट तो करती है, लेकिन चलो इसका उपाय किया जा सकता है। रोजाना सूर्य को जल दीजिए, ये आपके लिए बेहतर उपाय है। बाकी सूर्य को और स्ट्रांग करने के लिए कुंडली में कहाँ सूर्य बैठा, चूंकि सूर्य में थोड़ी गड़बड़ी तो है, तभी ये लाइंस बनी है, तो उसको देख के अध्ययन करके उसका उपाय किया जा सकता है। तो ये एक नेगेटिविटी। उसके उपरांत इनको ऐसा लग रहा था कि इनके हाथ पर राहु रेखा है, लेकिन मेरे समझ से तो बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी के साथ नहीं है। जब अभी इतने विजिबल नहीं है, मे भी चांसेस अगर 2-3 महीने के बाद विजिबल हो जाए तो हो जाए, नहीं होता है तो ये मिट भी सकता है। और आपकी राहु रेखा तो महादेव को जल चढ़ाने से ही खत्म हो जाएगा, इतनी कोई खास नहीं है। तो जब कोई खास नेगेटिविटी नहीं है तो जबरदस्ती नेगेटिव क्यों सुनना, जबरदस्ती नेगेटिव क्यों सुनना, मन में क्यों रखना कोई प्रकार की दुविधा है। मुझे नहीं दिख रहा, मुझे कोई खास नहीं दिख रही राहु रेखा के संदर्भ में। तो ये इनकी नेगेटिव अवस्था थी। अब इनके जीवन रेखा को हम कवर अप कर देते हैं
और देख लेते हैं इनकी अर्निंग्स कब से शुरू हो रही है और आगे क्या कुछ कर पाएंगे। पहले तो अपने दिमाग को आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा और अर्निंग्स तो आपकी अर्ली लाइफ में शुरू होगी। अब देखो, अच्छे परिवार से आप ताल्लुकात रखते हो, बचपन भी ठीक ही बीतता है, कुछ प्रोग्रेस लाइन तो थी यहाँ पर, डिग्री पूरे करने के योग तो डिग्री जरूर पूरी होती है, फिर लाइफ लाइन अच्छी है, एक तरक्की आपकी ज़िंदगी पर मुझे दिखा। अगर मैं इसको ठीक से दिखाऊं तो ये तकरीबन 24 वर्ष के आसपास बड़ी तरक्की है ज़िंदगी पर। फिर एक उसके बाद 26 वर्ष में है, फिर एक आपकी 28 वर्ष में, 30वें वर्ष में है, 32वें में कोई एक नॉर्मल प्रॉब्लम्स है, 32 के बाद तो फिर लाइफ लाइन ठीक है, एक 34 वर्ष में तरक्की है, फिर लाइफ लाइन एकदम स्मूथ है, एक हल्की 40 वर्ष में है, फिर एक 45 वर्ष में, 45 के बाद भी लाइफ लाइन बहुत स्मूथ है, और एक यात्रा के योग आपके 60वें वर्ष के आस, ये 62 वर्ष के आसपास है, फिर तकरीबन आपके ये 66 वर्ष में, उसके बाद भी लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है। लाइफ लाइन को लेकर कोई विशेष समस्या नहीं है, आगे दीर्घायु है, 80+ की आयु है, और मुझे आपकी लाइफ लाइन पर कोई बहुत विशेषतम राहु रेखा नहीं दिखी, तो इसलिए इसको लेकर वरीड नहीं रहना। और आने वाले समय में 24 वर्ष 23 वर्ष के आसपास से जिंदगी पर बढ़िया तरक्की देखने को मिलेगी, जिंदगी पर बम तरक्की रहेगी, और ये तकरीबन आपके 4 से 5 साल तक का है। तो बस जो करना है इसी में अचीव कर लेना, बढ़िया अचीवमेंट होगा। उसके बाद भी कोई राहु रेखा वैसे नहीं है, खास नहीं है। अब आगे समय के साथ अगर बन जाए तो वो एक अलग धारणा, अलग बात है, तो उसको तो हम आगे विचार करेंगे। बाकी आगे की जिंदगी स्मूथ कटेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इनके प्रश्न थे। बाकी इनकी जीवन रेखा पर पॉजिटिव और नेगेटिव अवस्थाएं, जीवन रेखा पर जो भी चीज़ें मुझे दिखी, बाकी इनकी अतली पर जो भी चीज़ें मुझे दिखी, अभी इनकी अतली का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पा में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं। साइड प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, ठीक ठाक स्ट्रेंथ है, 70% राजयोग। इसका अर्थ ये होता है कि ज़्यादा तक जिंदगी में अपने मैक्सिमम टाइम्स अच्छा बिताते हैं, मतलब कंफर्ट रहती है ज़िंदगी पर। अब 100% राजयोग तो होता नहीं किसी का, क्योंकि 100% किसी की ज़िंदगी अच्छी नहीं होती। बाद बाकी थीनी पाम है, गुलाबी अतली धन को अट्रैक्ट करती है। लक्ष्मी की कृपा तो रहती है, जब जिस चीज़ की आवश्यकता हो मिल जाती है। अब देखो 18 वर्ष से ये कुछ कुछ करके कमा रहे हैं, कुछ करा रहे हैं, कुछ ही कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पैसा का आगमन तो है ज़िंदगी पर। फिर देखो ये स्ट्रांग आपका थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है। इच्छा शक्ति बहुत जबरदस्त है, यवा करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा। डिजायर्स बहुत अच्छा है, डिजायरेबल व्यक्ति हैं आप, महत्वाकांक्षी है, सेकंड फ्रेंड बढ़िया है, सम्मान की रक्षा कर पाएंगे। किसी के अंडर कार्य करने की इच्छा और तमन्ना नहीं है आपके अंदर, और किसी के अंडर तो आपसे कार्य होगा भी नहीं, किसी की बोली बर्दाश्त तो होगी नहीं। चूंकि स्ट्रांग थंब में गुस्सैल प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, जल्दी गुस्सा भी आ जाता है। हालांकि अपने गुस्से को नियंत्रण में रखना है, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना, ज़्यादा गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है। लेकिन फिर भी ऐसे जातकों में थोड़ा गुस्सा का शिकायत तो देखा गया है, तो कंट्रोल करो, यही उम्र है। बाकी उपाय दे दूंगा। बाकी वैसे बढ़िया थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व है। फिर समझदारी का लोग ठीक है, व्यक्ति बहुत समझदार मानसिकता के हैं। फिगर पे कई लाइन से इंसान अच्छे तो है, दिल में कोई गलत भावना नहीं, लेकिन थोड़ा ही इंट्रोवर्ट भी है, गुस्से में रूड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा थिंक करते हैं, ओवर थिंकर हैं। तो इंट्रोवर्ट इन द इस सेंस में मत समझना कि आप लोगों से बात नहीं करते, लेकिन थोड़ा हेजिटेट जरूर करते हैं, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं होता, थोड़ी इंट्रोवर्ट नेचर वाली है। बाकी ये छोटी ये बड़ी इंसान हिम्मती तो है। टिंडकर ये धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती है आप। सूर्य फिंगर हिम्मत को दर्शाता है। बुद्ध फिंगर वाकपटुता, कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल है, मतलब बातों को समझा तो पाओगे आप। आज आप इससे बात करोगे ये जो है, तो आप कभी जज नहीं कर पाओगे कि 19 वर्ष के ही हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो एक बात है, ये तो प्लस पॉइंट है, ये आपको आगे ही बढ़ाएगा, पीछे तो हटाएगा नहीं। फिंगर लंबे करे, अच्छी क्रिएटिविटी समझदारी होती है इन लोगों में ज़्यादा, और स्मार्ट वर्कर होते हैं, हार्ड वर्कर नहीं स्मार्ट वर्कर। अभी चलिए आपके बृहस्पति पर हम चलते हैं। तो बृहस्पति इनका ठीक है, कोई बहुत खराब नहीं है, और कुछ ये लाइन्स है जो परोपकारी लाइन्स को दर्शाती है। बाकी बृहस्पति का अच्छा फल मिलेगा, वैल्यू मान सम्मान तो मिलेगा, अपनी सम्मान की रक्षा तो कर ही पाएंगे, और वैल्यू मान सम्मान के पात्र भी जिंदगी पर बनेंगे आप, इसमें कोई दाग नहीं है। और बृहस्पति अच्छा है तो दार्शनिक सोच को भी इंडिकेट करता है। जातक का दार्शनिक सोच भी होता है, इसमें तो कहीं कोई संदेह वाली बात भी नहीं है। तो बढ़िया बृहस्पति है। उसके बाद यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती तो है। और ये एक लाइन्स है, ये लाइन्स का अभी कोई क्लैरिटी समझ में नहीं आ रहा। अगर ये लाइन्स ऐसे करके मुड़ जाती है तो ये समझो शनि का वलय बन गया, ठीक है, शनि के वो होते हैं ना अर्धवलय, वो बन गया ये। लेकिन अगर ये लाइंस ऐसे करके आगे बढ़ जाए तो ये भाग्य रेखा बन गई। लेकिन अगर ये लाइंस कुछ बने ही ना तो फिर कुछ बनेगा ही नहीं है, तो फिर ये एज यूजुअल ऐसे रहेगा, इसका कोई साइड इफेक्ट कोई इफेक्ट जिंदगी पर नहीं आना। क्योंकि ये स्ट्रांग लाइन है, ये विजिबल ज़्यादा है, ये ज़्यादा मोटी है, इसको अभी कंसिडर नहीं करेंगे हम। बाकी स्ट्रांग आपकी लाइन्स है, भाग्य रेखा जो भाग्य का सपोर्ट को दर्शाती है। थोड़े मूड स्विंग तो रहते हैं, मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स तो रहती है। लाइन ऑफ एजुकेशन ठीक है, दिमाग तो तेज़ी है। और ये डिस्ट्रैक्शंस जो है ना, सूर्य के डिस्ट्रैक्शंस थोड़ा बहुत माइंड की शांति को इंडिकेट करते हैं। बाद बाकी मैं देखो स्ट्रांग सूर्य रेखा आपके हाथ पर है,
ये सूर्य रेखा दर्शाती है कि जातक टैलेंटेड तो होते, बस अपने कंसंट्रेशन इशूज़ को ख़त्म कर ले तो लाइफ में कुछ कर भी लेते हैं। ये थोड़े से पैतृक संपत्ति का साथ तो दिखा रहा, बाकी डिस्ट्रैक्शंस के योग तो थे। सनमर के अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं और अभी कुछ लाइंस बनी नहीं है, वैसे कोई तेजी डेवलप्ड हुई नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगी समय के साथ। दोनों मंगल बढ़िया, इंसान काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है और ये कुछ लाइंस है तो थोड़े धोखे का योग मिलता है, थोड़ा संभल के रहना, चूंकि अच्छे दिल के व्यक्ति हो आप, ज़्यादा सोच लोड नहीं लेते। बाकी मंगल बढ़िया है तो जिंदगी कंफर्टेबिलिटी के साथ बिताते हैं, कंफर्ट रहता है, पराक्रम है, समर्पण है, डेडिकेशन है, जल्दी किसी प्रकार की प्रॉब्लम में तो फंसते हो नहीं स्वास्थ्य को लेके, लेकिन फिर भी अपना पूरा केयर करना, क्योंकि थोड़ी पेट की समस्या आपको हो सकती है। फिर देखिए माइंड रेखा वैसे तो ठीक है, आपकी कुछ नेगेटिविटी को खत्म भी कर रही है। ये यवा आकृति तो है आपकी तकरीबन 32 वर्ष से लेकर 38 वर्ष तक, उसके बाद की माइंड रेखा अच्छी है। इधर रेखा पर यवा आकृति है 20 साल तक, उसके बाद की इधर रेखा अच्छी है। समान नेगेटिविटी है, जो समान भावुक हैं आप, वो बहुत ज़्यादा भी नहीं। ट्राइंगल से जो नेगेटिविटी को थोड़ी दूर कर रही है, बैलेंस ठीक है, दिल दिमाग के तंदुरुस्त व्यक्ति हैं आप, इसमें कोई संदेह नहीं है। चंद्रमा बढ़िया है, पैसे के फ्लो बढ़िया थे, कुछ यात्राओं के योग को दर्शाते हैं, ये सब कुछ यात्रा के योग तो है। चंद्रमा वैसे आपके पैसे के फ्लो को, आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है, वो बढ़िया होता है, जातक का पर्सनैलिटी भी अच्छी होती है। फिर देखिए बढ़िया ये भाग्य रेखा यहाँ से आके आई है और आगे भी भाग्य रेखा चल रही है। हालांकि भाग्य रेखा ये बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ तो है नहीं। भाग्य रेखा आपकी शुरू हुई है 33 वर्ष की आयु से, जो कि बहुत दमदार है। और यहाँ पर देखो मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख के लाइन से, ये सब तो सूर्य रेखा के ब्रांच है, अभी और लाइंस बनने हैं। यहाँ भी एक सूर्य रेखा के ब्रांच है, ये भी देख लो, अभी लाइंस तो और बनने हैं। और एक भाग्य रेखा, ये तो विजिबल बिल्कुल भी नहीं, इसको तुम कंसिडर करेंगे भी नहीं, लेकिन फिर भी चलो भाग्य रेखा है। बचपन से ही भाग्य रेखा ठीक ठाक सी रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं रही है आपकी भाग्य रेखा। सक्रिय मूल रूप से 28 वर्ष और 32 वर्ष के बाद से दिख रही है हमें, बढ़िया दिख रही है। तो मेन भाग्योदय वही मान लो आप, शुक्र बढ़िया, शादी के बाद भाग्योदय रहती है, लग्जरी के लाइन से। स्टार्टिंग में थोड़े स्ट्रेस रह सकते हैं, थोड़े रिलेशंस वगैरह में प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, बाकी मनी मैनेजमेंट में प्रबल है, लग्जरियस जिंदगी चाहिए और शौक अनुमान भी बहुत रखते हैं ऐसे लोगों के, और शौक को पूरा करने के हर वो संभव प्रयास करते हैं। वैसे शुक्र बढ़िया है, खराब नहीं है। फिर देखो मंगल बहुत जबरदस्त है, कुछ टेंशन के लाइन है, फालतू का दिमाग बहुत लगाओगे आप, फालतू की बातें दिमाग में बहुत चलती रहती है, तो उसको कंट्रोल करने का प्रयास करो। बाकी मंगल रेखा बहुत बढ़िया है, दीर्घायु तो है जीवन रेखा से, कोई डाउट नहीं है। पराक्रम भी, अपने पराक्रम को समझो और दिमाग को सही जगह लगाओ। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। अगर पर्सनली में तरीका दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप में डिस्कशन मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।